घर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। उसके साथ साथ वो उस घर में अपने आराम के लिए, अपने सुकून के लिए उस घर का इस्तेमाल करता है। और ख़ासकर जो हाई राइज़ बिल्डिंग है, यहाँ पर घर जो है वो इसलिए लेता है क्योंकि सारी जो समस्याएं हैं वो उसकी दूर हो सके, उसको प्लम्बर, लिफ्ट, पार्किंग और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। ऐसे ही कुछ बायर्स हैं, ये जो यहाँ के जो फ्लैट ओनर्स हैं, ये लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं। करीब इस समय मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इको विलेज 1 सोसाइटी पे, जहाँ पर करीब 9000 के आसपास जो फ्लैट हैं वो यहाँ पर है। लेकिन लोगों की समस्याएं, जितनी बड़ी आबादी है, जितने ज़्यादा फ्लैट हैं, वहीं उनकी समस्याएं भी उतनी ही बड़ी हैं। हम इन्हीं रेजिडेंट से बात करते हैं कि इनकी समस्याएं क्या है। सर, आप ये बताइए कि आपकी समस्या क्या है? नहीं, देखिए, रजिस्ट्री का तो बहुत बड़ा मुद्दा हम लोगों का है, लेकिन साफ़ सफाई को लेके बड़ी सोसाइटी है तो मेंटेनेंस, पार्किंग हो गया, और भी इस जगह के सेफ्टी का भी लग जाता है। स्ट्रीट डॉग भी एक समस्या है जो है, 3-4 प्रकार की बहुत मेजर समस्याएं हैं और जो लोगों को मतलब एक अनहैप्पीनेस बनाती है। बट रेजिडेंट्स यहाँ के बहुत मिलजुल के रहते हैं। बट वी आर एक्सपेक्टिंग नहीं अथॉरिटी और गवर्नमेंट जो है इस पर प्रॉपरली काम करे, जिससे थोड़ा सा और हैप्पीनेस को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए जो है। सर, बट ये रजिस्ट्री, आपने मकान लिया है यहाँ पर, लेकिन रजिस्ट्री आपकी हो पाई है? सर, रजिस्ट्री तो अभी किसी की नहीं हुई है रजिस्ट्री, और हमें पता भी नहीं कब तक चालू होगी। और सर, यहाँ मेंटेनेंस का इतना इशू है कि सर यहाँ पे सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पे सभी लोगों से सिर्फ चार्जेस वसूले जाते हैं, मेंटेनेंस कुछ भी प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। रजिस्ट्री चाहिए कि नहीं चाहिए? रजिस्ट्री बिल्कुल चाहिए सर, रजिस्ट्री के बिना सब इलीगल है। हमारा कोई वैल्यू नहीं है। हमने इतना पैसा लगा के सब लोगों ने इन्वेस्ट किया है, किसी की कोई वैल्यू नहीं है जब तक रजिस्ट्री नहीं मिलती हमें। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। सर बताइए, क्या सोच करके आपने यहाँ पे मकान लिया? देखिए, तो सोच के मकान इसीलिए लिया था कि पहले इनका जो पंचलाइन स्लोगन था, रोटी कपड़ा और मकान, और यही कारण था कि बहुत बड़ा मध्यम वर्ग जिसकी आमदनी जो है लो इनकम ग्रुप से लेके मध्यम इनकम ग्रुप तक है, सब लोगों ने मेला, जैसे कुंभ मेले में भीड़ होती है, सारे लोगों ने दौड़ कर भाग कर फ्लैटें बुक करी थी। लेकिन स से सुपर टेक, स से समस्याएं, सुपर टेक समस्याएं एक दूसरे के समानुपाती हैं। जैसा कि सत्येंद्र जी ने, राहुल जी ने बोला, और भी हमारे मित्रगण अभी बोलेंगे, ठीक है ना। रजिस्ट्री सबसे बड़ा मुद्दा है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बहुत दुर्भाग्य है कि अभी तक जो है रजिस्ट्री नहीं हो पाई। दूसरा, फायर सेफ्टी भी यहाँ पे ढंग से, जो स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल पैरामीटर्स है, उस हिसाब से यहाँ पे नहीं है। नहीं, रजिस्ट्री के लिए आपने बात की सर, रजिस्ट्री के लिए आपने बिल्डर से बात की, बिल्डर क्या बोल रहा है, क्या आश्वासन दे रहा है, या क्या उन्होंने कुछ कोड किया है? रजिस्ट्री के लिए जो है हम लोग जो है कई दफ़े प्राधिकरण भी गए, बिल्डर के बस का नहीं है। प्राधिकरण में जाने के बाद भी गोलमोल जवाब मिलता है। अमिताभ कांत, एक कमेटी भी गवर्नमेंट ने फॉर्मेशन करा, लेकिन अमिताभ कांत जी ने, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट में जो है सारे समस्याओं के हल करने के लिए सुझाव गिनाए। लेकिन अभी तक मोदी सरकार और योगी सरकार का जो प्रयत्न दिखना चाहिए अमिताभ कांत कमेटी रिपोर्ट को लागू करने के लिए, अभी तक उन्होंने लागू नहीं किया। तो अब बताइए, अब इलेक्शन का टाइम आ गया, हम सारे जो है माने मूलभूत बुनियादी सुविधा के साथ रजिस्ट्री सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे मरहूम है। तो ये कैसे होगा, कब होगा? अगर ये लोग नहीं जागेंगे तो फिर हम लोग वोट की चोट से फिर इनको बताएंगे। सर, आप जो बता रहे हैं कि वोट की चोट, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? जो रजिस्ट्री का मुद्दा है वो पूरी ग्रेटर नोएडा और नोएडा में चाहे सबकी हो जाए, लेकिन जहां हम खड़े हैं यहाँ पर सुपर टेक इको विलेज 1 में, इस पर बिल्डर सुपर टेक एक माफिया है, और उसके अंतर्गत जितनी अंतर्गत आने वाली कंपनियां हैं, YG एस्टेट है, मेंटेनेंस कंपनी है, ये भी एक माफिया है। इन्होंने मिलजुल कर, हमारा केस कोर्ट में चल रहा है एनक्लैट में, ये बैंकों के माध्यम से एक षड्यंत्र है जिसमें हम सबकी रजिस्ट्री, अगर योगी जी चाहें भी ना कि कल को रजिस्ट्री खोल देते हैं तो बिना किसी लेने देने के, तब भी हमारी रजिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो तो सरकार है, सरकार के अधीन प्राधिकरण है, प्राधिकरण के अधीन बिल्डर है। अभी तमाम तरीके की सरकारों ने, कोर्ट ने नोटिस दिया, NBCC बीच में आया, इस तरीके यहाँ भी इन सोसाइटियों के है। बट सरकार चाहे सब कुछ हो सकता है। सरकार, ये सरकार के ऊपर बिल्डर तो नहीं है।
बट सरकार के अंदर कुछ होना चाहिए ना चाहने के लिए कि हमारे को सपोर्ट करना है। अब शायद इलेक्शन आ रहा है, शायद कुछ उनके अंदर जाग जाए, उनके आत्मा जाग जाए कि इलेक्शन है, वोट लेने हैं, सोसाइटी के अंदर लोग आए, सरकार के जो भी माननीय लोग हैं, शायद इस 24 इलेक्शन के पहले हमारी रजिस्ट्री ओपन हो जाए। प्रॉब्लम रजिस्ट्री का नहीं है। 2-3 साल पहले जब बिल्डर ने बोला था कि हम आपको फ्लैट दे देंगे, आप पेमेंट पूरी कर, सबकी पूरी पेमेंट लेके बैठे हुए हैं। हमारे टावर में 160 फ्लैट्स हैं। मेरा 24 नंबर था जब मैं फ्लैट में आया था। लिफ्ट नहीं थी, एक लिफ्ट थी। अब लिफ्ट लगने के बाद भी लिफ्ट चलती नहीं है। लोग ऊपर नीचे करते हैं सुबह से। कोई अगर बुजुर्ग आदमी है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, लिफ्ट एक है, वो वेट कर रहा है, जान तो उसकी लिफ्ट के अंदर निकल जाएगी। तो कुछ भी लिफ्ट का जो आना था, इतना भी एक हादसा हुआ सामने अपने इसकी जो NBCC देख रहा है, वहाँ भी लिफ्ट का इशू था ना। लिफ्ट के ही कोई प्लान अभी आया नहीं है। क्या कर सकते हैं? लिफ्ट ख़राब है, 1 हफ्ता हो गया है, लोग सफ़र कर रहे हैं, ऑफिस जाने देर हो रही है, लेकिन आधा घंटा लिफ्ट की क्यू में खड़े होते हैं। कोई एक लिफ्ट है, वो ख़राब है तो ऊपर नीचे करते हैं। प्रॉब्लम बहुत है। ये कमिटमेंट किया गया कि आपको फ्लैट मिल जाएगा। अभी भी जिन्होंने 2019 में पूरी पेमेंट कर रखी है, जिन लोगों ने, हमारे साथ के लोग हैं, उनको फ्लैट अभी तक नहीं मिले। अब किसी में टाइम इतना नहीं कि यहाँ आके बैठ के इनको छड़ के फिर बनवाए। अब तो NCLT, अब तो सुपरटेक भी सुनता नहीं है। सुपरटेक की तो कोई लेना देना है ही नहीं। अब अभी क्या सुपरटेक को कुछ नहीं करना है, अब तो गवर्नमेंट को ही करना है। प्रोजेक्ट तो NCLT में पता ही आपको है। NCLT इसको गवर्न कर रही है, देख रही है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कहीं से भी फंड लाए, कुछ करे, सुपरटेक की प्रॉपर्टी गिरवी रखे, कुछ करके हमारे को पूरा करे ना। एटलीस्ट टावर पूरे कराया। बेसमेंट की हालत देख लेना आप, हर जगह पानी भरा हुआ है। पार्किंग की समस्या वैसी है। वो रेट बढ़ा रहे हैं, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख से शुरू करा, 5 लाख, 7 लाख कर दिया। लेकिन पार्किंग आप नीचे देखेंगे ना कि पार्किंग कैसे खड़ी करें गाड़ी को। ऊपर पानी गिरता है बारिश होने पे, गाड़ियों की टूट फूट हो जाती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अगर आप बिल नहीं जमा करोगे इनका मंथली का, तो लाइट काटने आ जाएंगे आपकी। लिफ्ट 15 दिन ठीक होगी इनकी, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है इनको, क्योंकि सफ़र हम लोग कर रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कहाँ कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, ये तो भगवान जाने। बिल्कुल। कुछ और भी रेजिडेंट है। सर, आप बताइए कि रजिस्ट्री जो है, रजिस्ट्री भी तो अभी बताया है इन्होंने, लेकिन आपकी इसके अलावा और क्या समस्या है? ये न्यूज़ 24 का हम लोग भारी आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारी समस्याएं, जो इको विलेज 1 की समस्याएं हैं, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए और गवर्नमेंट तक ले जाने के लिए हमारा साथ दे रही है। ये यहाँ पर जो इको विलेज 1 है, ये जो 2009 में लॉन्च हुआ था और हम लोगों ने उस समय बुक किया था। मैं एक एक्स डिफेंस पर्सनल हूँ और हमने बुक किया था 2009 में, जब मेरी सर्विस थी। उस समय हम लोग ने इसलिए बुक किया था कि हमारे बच्चे यहाँ पर मेट्रो सिटी में रह करके पढ़ेंगे, अच्छे पढ़ेंगे। लेकिन ये ऐसी समस्या है कि हम लोग आज 13 साल बाद, 14 साल हो गए, लेकिन हमारी जो रजिस्ट्री पूरी नहीं हुई। हमारे को घर तो मिल गया NDC करने के बाद में, लेकिन अभी हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई। रजिस्ट्री एक बहुत बड़ी समस्या है। रजिस्ट्री नहीं होने से हमारे को जो इसका वैल्यूएशन नहीं हो रहा है। हम चाहें किसी को बेचना चाहें, हम तो वो नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हैं कि कोई लोन लिया है, वो लोन भी नहीं, मतलब डिफरेंशियल रेट, लोन भी महंगा हो गया, लोन काफ़ी महंगा हो गया है और बहुत सारी समस्याएं। उसके अलावा ये जो इको विलेज 1 जो है, ये जो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर करीब 9,000, 8,500 से 9,000 रेसिडेंट्स रहने वाले हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी मतलब बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे STP की सुविधा है, क्लब की सुविधा है, पार्किंग सुविधा, फाइटिंग की सुविधा है, ये कोई पूरी नहीं है। आधी अधूरी सुविधाएं हैं। जो लिफ्ट है, मैं जिस टावर में रहता हूँ वो 20 मंजिला टावर है और उसमें 240 फ्लैट्स हैं, जबकि उसमें केवल 2 ही है, वो भी आधे फ्लैट लिफ्ट लगी हुई हैं और वो भी आधी अधूरी। मतलब हर एक सप्ताह में एक न एक लिफ्ट डाउन रहता है। एक ही लिफ्ट से आप समझ सकते हैं कि 240 निवासी वहाँ में रहते हैं और 20 मंजिला। किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या कोई अनहोनी हो जाए तो कैसे हम, मतलब एक लिफ्ट से कैसे हम काम चल पाएंगे? ये तो इमरजेंसी है। वो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं। एक हमारे यहाँ पर 2 STP का प्रोविज़न है। एक ही STP यहाँ पर अभी तक तैयार हुआ है, वो भी उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि यहाँ के जितने निवासी अभी तक के शिफ्ट हुए हैं उसके जो सीवरेज का पानी को ट्रीट कर सके। दूसरा जो लिफ्ट है, दूसरा जो ट्रीटमेंट है, STP जो प्लांट है वही फंक्शनल नहीं है। दूसरा फंक्शनल नहीं है, उसको हम लोगों ने बोला कि आप इसको तैयार करिए, लेकिन इनके पास जब हम बोलते हैं कि तैयार करो, क्यों नहीं हो रहा है, तो पैसे की लानत देख करके बोलते हैं कि हमारे पास फंड की कमी है। और अभी ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है, समस्याएं जो आ रही हैं।
सर ये बताइए कि आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि यहाँ फायर सेफ्टी जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि करीब 180 जो फैमिली है वो एक टावर में रहती हैं? अगर अलार्म सिस्टम काम नहीं करेगा तो मतलब आप लोगों के पास क्या मतलब उसके लिए तैयारियाँ हैं? देखिए, हम आपको बताएं, यहाँ 7,932 फ्लैट हैं और करीब 52 फ्लैट में ऑलमोस्ट पोजीशन 40%, 50%, किसी में 90% भी है। अभी यहाँ समस्या, छोटी छोटी समस्या, OC/CC और रजिस्ट्री की समस्या तो सालों से हम लोग झेल रहे हैं, और जब जब इलेक्शन आता है, चुनाव का माहौल आता है, तब तब जो है हमारे नेता और हमारे राजनीति में, चाहे वो सपा हो या बीजेपी हो या बसपा हो, कोई भी पार्टी का नेता, वो एक स्टेटमेंट जारी कर देता है कि अभी जो है हम लोग चुनाव, मतलब हम लोग जो है रजिस्ट्री के लिए आप लोगों के एक प्रपोजल दे रहे हैं और कर रहे हैं, और फिर बाद में जब चुनाव होता है उसके बाद ये सब ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। अब समस्याओं की बात यहाँ है तो यहाँ क्या रहेगा कि नो रजिस्ट्री नो वोट? सर देखिए, यहाँ पे करीब 6,000 फैमिली यहाँ पे रह रहे हैं, और ये टैग लाइन करीब करीब ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हर एक सोसाइटी में आपको देखने को मिल रहा है। तो मे भी पॉसिबल कि हो सकता है कि हम लोग एक नो वोट नो रजिस्ट्री का एक नारा दें, क्योंकि ये पिछले 3 चुनाव से हम लोग देख रहे हैं। करीब यहाँ 2015 में 15 में पहला पोजीशन हुआ था, और 5-6 साल बाद भी आज स्थिति जस की तस है। अभी समस्या ये है कि बेसमेंट में बहुत जीव जंतु, सांप, बिच्छू, जो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी पार्किंग में जाते हैं, गाड़ियों के पास जाते हैं, और गाड़ी इन्होंने पार्किंग बेचने के लिए 5-6 लाख रुपए रखा हुआ है, जबकि 2018 में 50,000 रुपये में पार्किंग बेच रहे थे। आज इन्होंने जो है पैसे कमाने का कोई भी ऐसा स्रोत नहीं छोड़ा यहाँ पे जिससे कि पैसा कमाना हो, और बाकी फैसिलिटी के नाम पर बिल्कुल जीरो है। फायर सेफ्टी, जितने भी यहाँ बाहर के वेंडर्स आते हैं, जितने वेंडर आ रहे हैं उनसे पैसे लेना, कोई भी अगर एक किराएदार रखता है तो उससे पैसे लेना, कोई काम वाली आ रही है उससे पैसे लेना, कोई कंप्यूटर वर्क करने आ रहा है, कम हम करा रहे हैं लेकिन हर चीज़ से पैसे लेना। और चूँकि सुपरटेक नॉर्मल नहीं है, लेकिन उनकी सिस्टर कंसर्न जो YG स्टेट है वो उनके अंडर में ही है, तो वो कर रहे हैं। यानी कि बिल्डर का चेहरा बदल गया है। कंपनी जो है उसने सिस्टर कंसर्न कंपनी बना करके फिर उधर से लूटना शुरू कर सर दिया। आप देखिए, आप यहाँ पे इन्होंने एक YG प्रॉपर्टी के नाम से एक यहाँ पे खोला है, वो 4,000 रुपये गेट पास के नाम पे लेते हैं, और 2,000 रुपये फैसिलिटी में वहाँ 2,000 वहाँ देने पड़ते हैं, 4,000 वहाँ देने पड़ते हैं जो कोई नया आता है। एक तो ये टैक्स है, टैक्स कंपेयर करो इको विलेज 1 से, वहाँ 1,500 रुपये लेते हैं, जबकि यहाँ 6,000 रुपये लेते हैं। ये कहाँ जा रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरा ये है, कोई भी फ्लैट अगर खरीदते हैं, अब ये कहते हैं जी हमारे पास यहाँ तैयार कराने के लिए हम पे फंड नहीं है, आदमी को अपनी जेब से आपको कराना पड़ेगा। कोई नया जो फ्लैट तैयार नहीं है वो आदमी को अपनी पॉकेट से कराना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ। इस मामले में हम लोगों ने ACP को भी कंप्लेन किया था, और कई बार हमने ट्वीट के और व्हाट्सएप के जरिए लक्ष्मी मैडम को भी बता चुका हूं कि यहाँ पे गैर कानूनी और अवैध तरीके से YG स्टेट जो है किराएदारों से और बाकी लोगों से जो वेलकम चार्जेस के नाम पे अवैध वसूली कर रहा है। रही बात यहाँ समस्याओं की, तो फैसिलिटी के तरफ बिल्कुल ठीक है सर। और भी कुछ लोग हैं सर। आप ये बताइए कि सर यहाँ पे आपने मकान लिया है, लोन ले रखा है? हाँ सर, लोन चल रहा है मेरा। और देखिए, अब मैं 2010 की बुकिंग कराई थी मैंने, और अभी तक रजिस्ट्री भी नहीं हो पाई है। आप देखिए समस्याएं कितनी है, पूरा बिल्डर की मनमानी है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ी सख्त हो बिल्डर के खिलाफ, क्योंकि सब जानते हैं, गवर्नमेंट भी जानती है कि बिल्डर कितना डिफॉल्टर है, लेकिन वी आर नॉट सीइंग एनी एक्शन। हम बहुत ही ज़्यादा, ये लगा लीजिए, इतनी हम लोग रोज मीटिंग, हर वीकली मीटिंग कर रहे हैं, मंथली मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं है बिल्डर के ऊपर। आपने देखा इतनी सारी समस्या बताई यहाँ के रेजिडेंट ने, लेकिन सर आपका भी मकान है? हाँ, मेरा भी मकान है इसमें। रजिस्ट्री हो गई? रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है। अभी उसके मेन तो फायर का काम होना है। लिफ्ट भी नहीं बनी हुई है, 240 में एक लिफ्ट है। उसके बाद 2010 में ओपन पार्किंग लिखा है, उसके बाद कोर्ट ने कुछ रद्द कर दिया। ओपन पार्किंग इसने कवर नहीं किया, किसी को दिया नहीं, उसके लिए इलीगल चार्ज बना दिया। इस टाइप की समस्या है। बोला था ओपन पार्किंग। बिल्कुल, जो लोग हैं उनकी समस्याएं जस की तस हैं। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से ये आशियाना तैयार किया था, बिल्डर पे भरोसा किया, और बिल्डर ने
इनके साथ क्या किया ये इनकी ही ज़बानी है, क्योंकि जिस तरीके से इनके पास रजिस्ट्रियाँ नहीं है, इनके पास मकान तो है लेकिन उसका मालिकाना हक इनके पास नहीं है। समस्याएं, जिन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए इन्होंने इस सोसाइटियों के लिए बिल्डर ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो इनके सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 20।